एक्टिंग के साथ साथ एक्टिंग के पहले ही मिस इंडिया बनने के पहले ही मैं 2015 में मिस इंडिया इंटरनेशनल बनी। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट की। मेरी 2 फिल्में आ रही हैं, 2 अलग फिल्में आ रही हैं, जिसका नाम है इंस्पेक्टर अविनाश जिसमें कि रणदीप हुडा हैं, और एक है AK-47 जिसमें कि रवि किशन जी हैं। सो ये अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभम। आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस आयशा एस ऐमन, जो 2015 में मिस इंडिया रह चुकी हैं और लगातार पटना से मुंबई जाकर फिल्मों के लिए संघर्ष कर रही हैं। और ये पहली ही फिल्म इनकी जो है मधुर भंडारकर के साथ आई है, इंडिया लॉकडाउन। इंडिया लॉकडाउन में इन्होंने शूटिंग समाप्त कर पटना लौटी हैं। इनसे जानेंगे कि इंडिया लॉकडाउन में क्या खास रहा है और कैसा अनुभव रहा है इनका। सबसे पहले तो मैं बिहार तक के दर्शकों को नमस्कार कहना चाहती हूँ कि आप लोग के आशीर्वाद से मैं मुंबई में मुझे मेरी पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई है जिसका नाम है इंडिया लॉकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं मधुर भंडारकर। और 2 दिसंबर को ये फ़िल्म रिलीज़ हुई है ZEE5 पर। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस फिल्म को देखो और मुझे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दो जी। क्या कुछ खास रहा, कैसा अनुभव रहा मधुर भंडारकर की फिल्म? पहली फिल्म में आपको मिल गई मधुर भंडारकर की, कैसा रोल रहा और क्या कुछ फिल्म के बारे में? जी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। भगवान की दया से मुझे पहली फिल्म मेरी जो मिली है वो मधुर भंडारकर सर के साथ मिली थी, और काफ़ी कुछ सीखा है मैंने मधुर सर के अंडर में काम करके। फ्रॉम एक्टिंग टू डबिंग टू लाइट कैमरा एंड एक्शन, सारा कुछ मैंने मधुर सर के डायरेक्शन में सीखा है। और इंडिया लॉकडाउन मेरे लिए एक ट्रेनिंग स्कूल की तरह रही है। और जब मैं बताती हूँ आपको एक छोटा सा वाक़या, जब मैं फ़र्स्ट सीन शूट कर रही थी तो मैं काफ़ी नर्वस हो गई थी, क्योंकि आप जितने भी वर्कशॉप्स कर लो और असिस्ट कर लो, बट जो प्रैक्टिकल चीज़ें जब होती हैं तो वो काफ़ी डिफरेंट होती हैं। तो जो इंडिया लॉकडाउन के क्रू थे, डायरेक्टर, DOP, सभी लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया, और मेरे लिए बहुत ही अच्छा और बड़ा एक्सपीरियंस था इंडिया लॉकडाउन में काम करने का जी। कहीं ना कहीं आप पटना की रहने वाली हैं, पटना टू मुंबई कैसा सफ़र, कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? देखिए, पटना टू मुंबई का सफ़र काफ़ी रोमांचक रहा। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ही आसान रहा, क्योंकि पटना में कोई प्लेटफॉर्म था नहीं जब मैं निकली थी तो, और ना ही कोई ऐसा था जो मुझे गाइड कर सके। लेकिन हाँ, जब आपके सपने बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं रास्ता मिल ही जाता है उन सपनों को पूरा करने के लिए। तो मैं भी उस रास्ते पर चलती गई, और आज मेरी पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई है। और ऐसे ही मैं आगे बढ़ती रहूँगी अनवरत, और इसके लिए मुझे आप लोगों के आशीर्वाद चाहिए जी। इंडिया लॉकडाउन में क्या खास है, किस थीम पे बनी है इंडिया लॉकडाउन? इंडिया लॉकडाउन का टाइटल ही बता रहा है कि लॉकडाउन पे बेस्ड है। जो पूरे वर्ल्ड में कोविड पेंडेमिक हुई थी, कोविड पेंडेमिक के दौरान जो लॉकडाउन लगा था पूरे वर्ल्ड में, इस पर बेस्ड है ये फिल्म। और जैसे कि जो प्रवासी मज़दूर थे वो अपने अपने घरों को जाने को मजबूर हो गए थे, लोग घरों में कैद हो गए थे, गाड़ी नहीं चल रही थी, फ़्लाइट ट्रेन सब बंद हो गई थी, खाने पीने की सामान नहीं मिल रही थी। तो ये उस समय की स्ट्रगल की कहानी है, उस समय की संघर्ष की कहानी है, जिस संघर्ष से हम सभी लोग गुजरे हैं। और इंडिया लॉकडाउन में 4 कहानियाँ हैं, जिसमें कि एक कमाठीपुरा की कहानी है जिसमें कि मैं एक वर्कर का काम कर रही हूँ, और वो वर्कर कैसे अपने परिवार को, अपने दोस्तों को सपोर्ट करती है, मेरा ऐसा रोल है। और भी 3 कहानियाँ हैं, जिसमें एक कहानी मज़दूर पर है, प्रवासी मज़दूर पर है, एक पिता और बेटी की कहानी है, और एक फ़्लाइट अटेंडेंट्स की कहानी है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग ये फ़िल्म ज़रूर देखिए, और मुझे बिल्कुल अपना प्यार दीजिए। आपकी फिल्म का नाम इंडिया लॉकडाउन है। कोरोना में उस समय हज़ारों लोग मारे गए थे, वैसा कोई सीन जो आपके दिल को छू गई हो? वैसे तो पूरी फिल्म मेरे दिल के काफ़ी करीब है, लेकिन इसमें एक सीन बहुत ही जो दिल को छूने वाली है, वो है जिसे प्रतीक बब्बर जी ने निभाया है। उन्होंने प्रवासी मज़दूर का कैरेक्टर किया है, जो कोविड पैंडमिक में जो लॉकडाउन हुआ था उस दौरान वो अपने घर वापस आने को मजबूर हो गए थे। तो रास्ते में जब वो अपने परिवार के साथ आ रहे थे तो उनके पास खाने का सामान ख़त्म हो गया था। तो कचरे के डब्बे से उन्होंने वो कुछ, आप कह सकते हो जो कूड़ा वगैरह होता है उसमें से खाना निकाला, कुछ पुराना या सड़ा हुआ, वो खा रहे थे। तो वो कैरेक्टर निभा रहे थे डेफिनेटली। ये जो सीन था इस कैरेक्टर का, वो सीन मेरे दिल को छू गया, और बहुत ही
कोविड के दिनों की याद दिला दिया मुझे इस सीन ने। ज़्यादातर गार्जियन का मानना होता है कि लड़कियों को वो एक्टिंग के क्षेत्र में नहीं भेजना चाहते हैं, ऐसे में कितना किसका सहयोग मिला आपको? देखिए मैंने एक्टिंग के साथ साथ एक्टिंग के पहले ही मिस इंडिया बनने के पहले ही मैं 2015 में मिस इंडिया इंटरनेशनल बनी। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट किया मैंने, और मैं तब पढ़ाई कर रही थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। और मैं जब ये मेरा सपना था कि मैं एरोनॉटिक्स करके मैं नासा वगैरह में जाऊँ, पायलट बनूँ, फिर नासा में जाऊँ। ये अलग अलग सपने थे मेरे उस समय। बट मेरे जो पापा हैं उनका सपना था कि मैं बॉम्बे जाऊँ, वहाँ पर एक्टर बनूँ और एक्टिंग फील्ड में अपनी किस्मत आजमाऊँ। सो उनका सहयोग बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा रहा है, और मेरी मम्मी का सपोर्ट रहा है काफ़ी। परिवार का सपोर्ट होना तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप फील्ड स्विच कर रहे हो, एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जा रहे हो, तो बहुत ही ज़रूरी होता है परिवार का सपोर्ट। और पटना जैसे शहर से, जहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जहाँ पर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, बिल्कुल ही आप एक अलग सपना देख रहे हो, अलग चीज़ों की बात कर रहे हो, जो कि मुझे नहीं लगता है अब शायद हो गया हो, बट जब मैं कर रही थी तो बहुत ही अलग था ये चीज़। इस पे बात करना कि मैं मुंबई जाऊंगी, या मुंबई जाके मैं मिस इंडिया में ट्राई करूंगी, या मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी। तो आप कह सकते हो कि उस समय छोटी मुंह बड़ी बात वाली हिसाब किताब थी। तो मुश्किल तो रहा सपोर्ट, किसी का भी सपोर्ट लेना। बट हाँ, वो कहते हैं ना कि अगर आप अपनी पढ़ाई पूरी करो, पढ़ाई कंप्लीट कर लो, तो मम्मी पापा भी सहयोग करते हैं। तो मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, उनको मैंने कन्विंस किया। तो और सारी जगह जहाँ पे भी मैं गई तो टचवुड मुझे सफलता हासिल हुई। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रूफ करने में परेशानी नहीं हुई खुद को, तो उनका सपोर्ट भी मिलता गया उस हिसाब से। तो कहीं ना कहीं आप जो हैं लगातार फिल्मों में, फिल्म के अलावा और किस किस चीज़ में आपका अनुभव रहा है? मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करा है मैंने, और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। काफ़ी सारी ब्रांड्स की मैं ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हूँ। और मैंने काफ़ी सारे इवेंट्स वगैरह भी किए हैं, और एड्स किया है मैंने शाहरुख खान के साथ, महेंद्र सिंह धोनी जी के साथ, जैकलीन के साथ। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इन सारी चीज़ों में। और मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स को असिस्ट भी किया है। और उसके बाद मैंने एक्टिंग में, अभी मेरी 2 फिल्में आ रही हैं, 2 अलग फिल्में आ रही हैं, जिसका नाम है इंस्पेक्टर अविनाश, जिसमें कि रणदीप हुड्डा हैं, और एक है AK-47 जिसमें कि रवि किशन जी हैं। सो ये अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं मेरे। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो बिहार के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो इस एक्टिंग के क्षेत्र में आना चाह रहे हैं? बिहार के युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग अगर एक्टिंग फील्ड में आ रहे हैं तो ओवरनाइट कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि ओवरनाइट कुछ भी मिल जाएगा। वो फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। इस फील्ड में भी दूसरी फील्ड्स की तरह मेहनत करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, डेडिकेशन देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है फोकस रखना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आपने एग्ज़ाम पास किया, आपको वो चेयर मिल जाती है बस। बट इस फील्ड में एक चेयर पे नहीं होता काम। एक फिल्म मिली, दूसरी फिल्म चाहिए, तीसरी फिल्म चाहिए, तो आपको अनवरत मूव करते रहना पड़ता है, आपको कंटिन्यू मूव करते रहना पड़ता है ऊपर की तरफ। सो हार्ड वर्क, पेशेंस एंड फोकस्ड होना काफ़ी ज़रूरी है। आपके फेवरेट आइकॉन कौन हुए? मेरे फेवरेट आइकॉन, देखिए मैंने तो अपनी जर्नी देखी है, तो मुझे वो जर्नी बहुत ही मुश्किल लगती है। तो मैं खुद को अपनी फेवरेट बताती हूँ हमेशा कि मैंने बहुत मेहनत किया है। बट ऐसे पुराने ज़माने में अगर आप ले लो मधुबाला, मीना कुमारी, और ये सारी जो एक्ट्रेसेस थी, स्मिता पाटिल, ये सारे लोग मेरे फेवरेट हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं इनके जैसी, अगर मैं अपना 10% भी दे पाऊँ, इन जैसा बन सकूँ मैं, मधुबाला, मीना कुमारी या स्मिता पाटिल जैसी, तो वो बहुत ही अलग एक मेरे लिए सेटिस्फैक्शन होगा। अभी आप बिहार की रहने वाली हैं, पटना की रहने वाली हैं। तेजस्वी को ज़्यादा मुख्यमंत्री का प्रायोरिटी मिलना चाहिए या नीतीश कुमार? देखिए ये तो फंसा देने वाला क्वेश्चन है। मैं कहीं और भी इंटरव्यू दे रही थी तो उन्होंने भी ऐसे क्वेश्चन पूछा। सो अभी मैं क्या बोलूँ, अभी
देखिए अभी यहाँ बिहार की जनता डिसाइड करेंगी कौन अच्छा काम कर रहे हैं, और जो भी मुझे लगता है जो डिज़र्विंग हो वो ऑफ कोर्स वो बिहार की जनता उन्हें चुन के आगे लाएंगी जी। तो हमारे साथ ही ऐसा एस एमन जिन्होंने बताया कि राजनीति के जो है तेजस्वी के बारे में इनका कुछ नहीं कहना है, और आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी इन्होंने बताया। शुभम लाल, बिहार तक, पटना।